आपने देखा कि विपक्ष की गाली को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए गले की हार बना लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार कोशिशें कर रहा है। विपक्ष का ये मोदी रोको अभियान नए नए स्वरूप में आता है। कांग्रेस पार्टी अब 2004 की तरह एक नए यूपीए के साथ मोदी का मुकाबला करने की बात कर रही है। बहुत सारे दल हैं जो कांग्रेस से दूरियां बना रही हैं। ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया है 2024 में अकेली लड़ूंगी। दिल्ली से करीब 2200 किलोमीटर दूर विपक्षी एकजुटता की पिक्चर का ये ट्रेलर चेन्नई में रिलीज होता है। मौका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के 70वें जन्मदिन का था। विपक्षी दल एक दूसरे के हाथ पकड़कर हाथ ऊपर उठाते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। लेकिन अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ। पॉलिटिक्स के पहले पर्दे पर पिक्चर 2024 में रिलीज होगी। सबसे पहले आपको इस पिक्चर की कास्टिंग दिखाते हैं। पिक्चर का नाम मोदी रोको मोर्चा। डायरेक्टर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, पटकथा कांग्रेस, मुख्य कलाकार मल्लिकार्जुन खड़गे, सह कलाकार अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला। रिलीज डेट 2024। ये फिल्म कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस फिल्म की पटकथा कांग्रेस लिखती है और नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दलों से किरदार चुने गए। स्टालिन के मंच पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला एक साथ दिखाई देते हैं। काफी दिनों बाद अखिलेश यादव किसी कांग्रेस नेता के साथ मंच साझा करते नजर आए। यहाँ खड़गे जो कहते हैं वो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। We should continue to strengthen our alliance and lay the foundation for 2024 Lok Sabha victory for the UPA alliance from this stage. Tamil Nadu is a very special place for Congress. Shri Rahul Gandhi began the Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari. खड़गे कहते हैं कि विपक्ष को एकजुट बनाए रखना होगा। 1 मार्च को खड़गे चेन्नई में ये बात कहते हैं। अगले दिन 2 मार्च को कांग्रेस पर मोदी बिजली गिरा देते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी का डंका बजता है। विपक्ष धड़ाम से गिरता है और ये वो राज्य जहां कभी लेफ्ट और कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। इस दफा त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, फिर भी नरेंद्र मोदी ने हरा दिया। एक राज्य में दोस्ती और दूसरे राज्य में कुश्ती, ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। हम आपको बता दें कि 2024 की जंग में बीजेपी केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की सोच रही है, तो कांग्रेस मोदी को हराने के लिए 2024 में 2004 के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने 2004 का यूपीए फॉर्मूला सामने रखा। 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस चुनाव से पहले 5 राज्यों में समान विचारधारा वाले 6 दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एनसीपी, आंध्र प्रदेश में टीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी, एलजेपी जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को इन 5 राज्यों में बड़ा चुनावी फायदा हुआ था। कांग्रेस ने इन 5 राज्यों की 188 लोकसभा सीट में 114 सीट जीती थी, जबकि सहयोगी दल 56 सीट जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2024 में 2004 वाला फॉर्मूला कामयाब होगा क्या, इसकी कोई गारंटी है? 20 साल में देश की सियासत काफी बदल चुकी है। मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से और कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती। क्या आखिरी वक्त सभी विपक्षी दल कांग्रेस का साथ देंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही स्टालिन के मंच पर अखिलेश, तेजस्वी, फारूक अब्दुल्ला खड़गे के साथ दिखाई दिए हो, भले ही शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे भी
कांग्रेस के साथ दिखते हो। भले ही नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन पहले तो विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी सहमति नहीं दिखती और ये बात स्टालिन के मंच से फारूक अब्दुल्ला ने कह भी दी। Let us forget who is going to become the Prime Minister. Let us first win the election, then think who is going to become the Prime Minister. It is not the Prime Minister that matters, it is the nation that matters. इस वक्त कांग्रेस के प्लान 2024 को सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी ने दिया। ममता ने कहा कि 2024 में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता ने कहा कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। ममता कहती हैं कि वो यूपीए का हिस्सा नहीं बनना चाहती। टीएमसी तो ये कहती है कि 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता तो ममता बनर्जी है। मैं आज ये भी कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल है। जमीन से जुड़ी हुई हैं, सादगी की प्रतीक है, लेकिन वो इतनी टफ है और इतनी काइंड है। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन, और पहली महिला पूरे देश में इतनी सचेत, इतनी जागरूक, इतनी दमदार, इतनी जानदार नेता या नेत्री हमारे बीच में। तो मैं उसी आधार पे कह सकता हूं इस चुनाव में 2024 में कम से कम सबसे बड़ी गेम चेंजर बनकर कोई सामने आएंगी तो हमारी ममता बनर्जी हो। अकेली ममता ही नहीं, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल भी अब तक कांग्रेस के साथ आने के मूड में नजर नहीं आते। सवाल सीधा सा यही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या संपूर्ण विपक्ष कांग्रेस के साथ आएगा, और यही नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में गुड न्यूज है।